अभी शायद हाँ, अब हो गया। हेलो हेलो एवरीवन। और आप सब लोगों ने बीच में मेडिटेशन किया कि नहीं किया? किया मैम। ओके। आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे लगा कि चलो बैठकर बोलना है तो आज मैं क्लास ले लेती हूँ। बट एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब 5 to 6 रखा है तो आप लोग राइट 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लें, तो मैं राइट टाइम पे फिर शुरू कर पाऊँ क्लास। ठीक है ना? अभी भी आप 5:10 हो गए हैं, अभी आप 3 जने हो। पहले ये प्रभा मैम तो काफ़ी टाइम से बैठी हुई हैं शायद, है ना? हाँ जी मैम। हाँ, तो आप लोग मतलब 5 मिनट पहले ही जॉइन करें तो हम राइट टाइम पे फिर क्लास शुरू कर पाएँगे। ठीक है? हाँ जी मैम। अभी अब आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, नहीं तो मैं इधर से कर देती हूँ और क्लास शुरू करते हैं। ठीक है? हाँ जी। सारे सिस्टम खोले हैं। हाँ, एक मैं आज आपको एक हमारा जो एक जैन धर्म का नमोकार मंत्र है, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा आपको कुछ बताऊँगी। तो जहाँ तक जैसे मेरा है जो मेरा थॉट है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा जैन धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, ठीक है? तो जो चीज़ों को के बारे में मैं बहुत ज़्यादा मैंने डीपली स्टडी किया है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म में किसी भी एक स्पेसिफिक किसी देवता को हम नमस्कार नहीं करते। उसमें जो भी कोई देवी-देवता नहीं है, तो इसलिए वो जहाँ जो जैन या बौद्ध धर्म है, वो सार्वजनिक उसको हम बोल सकते हैं कि वो सबके लिए होता है। तो उसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एक मैंने आपके पास वीडियो सेंड की थी जिसमें भगवान बुद्ध का कुछ प्रवचन था कि जब हम बोलते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और फर्स्ट हम बोलते हैं उसमें फर्स्ट क्या था मैं खुद भूल गई अभी। बुद्धं, धम्मं, संघं शरणं गच्छामि। तो उन तीनों चीज़ों को जो एक्सप्लेन किया गया है कि बुद्ध का मतलब होता है सॉरी धर्म का मतलब यही होता है कि हमारे अंदर ही धर्म है और जब हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं तो उसको हम बुद्ध बोलते हैं और धर्म यही है कि संगम जो हमारे 5 इंद्रियाँ हैं, ये जो हमारे मन की व्यवस्था है, उसी को संघ कहा गया है। तो उसमें अलग से ये नहीं है कि बौद्ध धर्म का कोई संघ है, उसको उसकी शरण में जाकर ही हमारा उद्धार होगा। तो उन्होंने कहा है कि "अप्पो दीपो भव" कि अपना दीपक हमें स्वयं बनना है और अपने आप को ही जागृत करना है, हमारी आत्मा में ही परमात्मा है, ये तो आप सब लोगों के धर्मों में ही कहा गया है, लेकिन हम अपनी आत्मा को परमात्मा सिर्फ़ उतनी देर ही मानते हैं, जितनी देर हम कहीं सुन रहे हैं या कहीं हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम अपनी आत्मा को परमात्मा मानने का हमें ख़्याल भी नहीं आता। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में हम इस चीज़ को कोशिश करते हैं अपने संस्कार को दृढ़ करने की हाँ, कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है या हमारी आत्मा में ही परमात्मा है या ये कहते हैं कि कण-कण में परमात्मा है। और सेकंड है जैन धर्म। जैन धर्म में भी जो मैं मेडिटेशन कुछ कराती हूँ तो उसमें है एक आचार्य महाप्रज्ञा जी। जैन धर्म में भी 5 या 6 शाखाएँ हैं। तो उसमें से एक शाखा है तेरा पंथ धर्म आता है जैन धर्म में भी जिसमें कि आचार्य महाप्रज्ञा जी ने बहुत सारे ध्यान की टेक्निक करवाई है कि ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें और हम स्वस्थ रहते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए हम अपनी आत्मा की भी उन्नति कर सकें। तो उसमें किसी भी धर्म का कोई लेना-देना नहीं है कि हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं या किसी संतोषी माता की पूजा कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि आपके धर्म या आपके संस्कार उस चीज़ को मानने से रोकेंगे। तो मैं जो एक सबसे मेजर जो जैन धर्म में एक मंत्र होता है जिसको कि नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो मैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद हम जो मेडिटेशन करेंगे क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को बहुत नैरो करे रखते हैं, तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते। अगर हम ये चाहते हैं कि जो मेरे धर्म में है, बस वही सही है, कुछ और मैं जानना समझना नहीं चाहती, तो आप लोग कभी भी किसी और बाहर की बात को नहीं समझ पाएँगे। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा-सा ओपन माइंड करके रखना पड़ेगा
तभी हम अंधेरा आ रहा है इधर पे। जी। तभी हम चीज़ों को समझ पाएँगे और सही बात ये है कि आप सुनेंगे, समझेंगे और अंधविश्वास किसी पर नहीं करेंगे, ना मेरी बात पर, ना किसी और की बात पे, ठीक है? जो आपको ठीक लगे, जो तर्कसंगत लगे क्योंकि हमारी बुद्धि हर एक बात में तर्क माँगती है, तो जो आपको ठीक लगे आप उसको फ़ॉलो करें। समझाना और बताना जब तक हम अपने माइंड को ओपन नहीं करेंगे या अपने आप को अगर हम नैरो करे रखेंगे, तो हम कुएँ के मेंढक की तरह हो जाएँगे। तो इसलिए सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है और अगर हमें वो चीज़ें ठीक लगती हैं, तो हम उन्हें फ़ॉलो करते हैं या हमें इंसान चाहता है कि किसी चीज़ से हमें खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है या हमारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है या हमें वो चीज़ लॉजिकल लग रही है, हमारी जो लॉजिकल माइंड है, वो हर एक चीज़ में लॉजिक ढूँढता है। बट जो भी हमारे शास्त्र हैं, जितनी बड़ी-बड़ी बातें उनमें लिखी हुई हैं, तो अगर हम उन्हें लॉजिकली प्रूव करना भी चाहें, तो नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो एक आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि के द्वारा देखी गई बातें हैं। तो इसलिए जो भी बातें हम सारी जो भी अगर हम किसी को कुछ बात बताते हैं, तो वो हर एक बात में हर एक इंसान लॉजिक ढूँढता है। खुद मैं भी मतलब जब तक हमारा लॉजिकल माइंड है, तब तक वो हर एक चीज़ में लॉजिक ढूँढता है। लेकिन जो बातें हमारे शास्त्रों में 2000 साल पहले, 3000 साल पहले लिखी गई थी, वो आज साइंस उन चीज़ों को प्रूव कर रहा है और प्रूव करने के बाद एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए ये है कि हर चीज़ का हम तर्क नहीं दे सकते, हर चीज़ का हम लॉजिक नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को थोड़ी देर अप्लाई करके देख लें कि चलो कोई बात नहीं अगर किसी ऋषि ने, मुनि ने कोई बात कही है, तो उसमें अगर कोई लॉजिक होगा कहीं न कहीं, चाहे वो हम उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसको आस्था से, श्रद्धा से मान कर देखेंगे और फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और अगर आपको कुछ उससे बेनिफिट मिलता है, तो ठीक है, आप उसको फिर आगे फ़ॉलो कीजिए और यदि नहीं मिलता, तो अंधविश्वास कभी किसी पर नहीं करना। किसी पर भी नहीं कि चाहे कोई कितना ही आपको फ़ोर्स करे कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, अपना बुद्धि और विवेक भगवान ने इसीलिए सबको दिया है कि जो आपका अंतरात्मा आपको गवाही दे जिस चीज़ के लिए कि हाँ, ये चीज़ ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा ये चीज़ नहीं है कि हाँ, हम किसी का कोई धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं या किसी को किसी धर्म के प्रति रुचि जगाने जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ऋषि मुनियों ने आत्म ध्यान के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया, आत्म-ज्ञान प्राप्त किया या आत्म शांति प्राप्त की, खुशी प्राप्त की, तो उसको ही हमें प्राप्त करना है। तो वो चाहे किसी भी हम लोगों ने ही उन चीज़ों के नाम रख दिए कि जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है या ईसाई है, सिख हैं, लेकिन आत्मज्ञान का जो एक था मंज़िल सबकी यही थी कि सबको जिन्होंने भी अपना संन्यास लिया या तपस्या की, उन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया। चाहे वो गुरु नानक हो चाहे मोहम्मडन्स के धर्म में भी ये सब चीज़ें लिखी होंगी, किसी भी धर्म में कोई गलत बात नहीं लिखी होगी, सब चीज़ों का आधार यही है कि जो हमारे पाप होते हैं, लोभ होती है, कषाय होती है, इनसे हम कैसे मुक्त हो पाएँ और जब हम इन चीज़ों से मुक्त हो पाएँगे, तभी हमें सच्चा सुख और शांति मिलेगी और हम अपने इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कोई दीक्षा लेनी है या तपस्या करनी है, हम ध्यान सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 आध घंटे के आधा घंटे से ध्यान करने से हमें कोई आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, वो लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं। हम किस लिए ध्यान करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ़ की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे दुःख हैं, चाहे फिज़िकल है, मेंटल है, इमोशनल है, तो हम अपनी लाइफ़ को सिस्टमैटिकली तरीके से किस तरह से मैनेज करें, हमारा मन शांत होगा, तो हम उस चीज़ को अपनी लाइफ़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँगे और अच्छे से हम अपनी लाइफ़ की सारी चीज़ों को देख पाएँगे। तो अपना मन जो हमारा हर समय बहुत उधेड़-बुन में और बहुत अशांत रहता है या उस मन को हमें एक तरह से शिक्षा देनी है ध्यान के द्वारा। तो धीरे-धीरे जब हम इन चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं और अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो किसी-किसी का मन होता है कि हाँ, हम ये सब चीज़ें छोड़कर साधु सन्यासी बन जाएँ क्योंकि जब ही हम आत्मज्ञान पा सकते हैं, जब हम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लगातार मेडिटेशन कर रहे हैं और वो भी रेगुलर बेसिस पर और बहुत सारे त्याग और अपने सब चीज़ों का त्याग करना होता है, अपने सब प्रॉपर्टी का त्याग करना, ये करना वो तो ये एक बहुत हाई लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं।
तो लेकिन हम लोग इसलिए ध्यान कर रहे हैं क्योंकि हम अपना जो लाइफ का मैनेजमेंट है और अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ और जो हमारा हेल्थ इश्यू है, इमोशनल है, मेंटल इश्यू है, उन चीज़ों को ठीक से कर पाएँ क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तो हम हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा और जब नज़रिया चेंज हो जाएगा तो हम उन चीज़ों को इस तरह से देख पाएँगे कि हमें ये चीज़ कैसे मैनेज करनी है और इस चीज़ को हम किस और अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ को जो अपनी लाइफ का शेड्यूल है या हमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, वो चीज़ें देखना भी हमारे लिए हम हमारा फ़ोकस जो है हमारी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा रहता है, बजाए इसके कि ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही हैं हमारी लाइफ में। जबकि फ़ोकस हमें कारण पर रखना चाहिए कि ये जो भी हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही है। तो यदि हमें कारण मिल जाता है कि हमारे दुःख का कारण क्या है, तो उसका निवारण भी ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है जिस चीज़ का कारण होता है उसका निवारण भी होता है। लेकिन हमारा ज़्यादा फ़ोकस रहता है हर समय कि ये प्रॉब्लम में है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हर समय प्रॉब्लम पे ही फ़ोकस कर के उस प्रॉब्लम को हम और ज़्यादा हाई एनर्जी दे देते हैं। तो हमें ध्यान क्या करना है मतलब नज़रिया इस तरीके से हमारा ध्यान से बदलना शुरू हो जाता है कि जब ध्यान के द्वारा हमारा मन शांत होने लगता है तो हम इन चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं कि हमें जो हमारी प्रॉब्लम है उस पर फ़ोकस नहीं करना बल्कि उसके कारण पर और उसके निवारण पर फ़ोकस करना है। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि अभी नमोकार मंत्र का मैं एक थोड़ा-सा शॉर्ट में ये बता देती हूँ। कि हमारा जो एक मेजर मंत्र है जैन धर्म का, उसमें सबसे पहला वर्ड है नमोकार मंत्र उसको कहते हैं और नमो अरिहंताणम कि उन लोगों को अरिहंतों को नमस्कार किया गया जिन्होंने तपस्या करके अरिहंत पद प्राप्त कर लिया मतलब कि उनको केवल ज्ञान की दशा प्राप्त हो गई और वो कोई एक भगवान नहीं अनंत अनंत अरिहंत हुए हैं मतलब कि हर एक काल में अरिहंत होते चले गए हैं और आज भी हो रहे हैं तो उन अरहंतों को नमस्कार किया गया है। वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, तपस्या करके जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, उनको नमस्कार किया गया है। तो ये नमो अरिहंताणम का मीनिंग है, इसमें कोई भी धर्म बाधा नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट है इसका स्टेप नमो सिद्धाणम। तो सिद्धाणम का अर्थ यही है कि जिन्होंने तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो गए, उनको नमो सिद्धाणम बोलते हैं, तो उनको नमस्कार किया गया है। तो इसमें भी मेरे ख्याल से धर्म की कोई बाधा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड है जिन्होंने त्याग तपस्या करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया और फिर सिद्ध दशा, निर्वाण का अर्थ भी आप लोग जानते होंगे, मोक्ष का अर्थ भी आप जानते होंगे। जिन लोगों ने भी मोक्ष प्राप्त कर लिया, उनको सिद्ध कहा गया, तो इसलिए नमो सिद्धाणम बोला गया। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है कि अगर आप इसको हृदय से करते हैं या उसको श्रद्धा से करते हैं, तो अरिहंतों की और सिद्धों की उपासना करते हैं, तो उसमें सिर्फ ये जिन्होंने आत्मज्ञान पाया, जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया, ये बुद्धत्व होता है हमारा जब सहस्त्रार चक्र ओपन हो जाता है, तो केवल ज्ञान मतलब कि उनको कोई ज्ञान ऐसा बचता नहीं है इस दुनिया में कि जो जिसकी वो अनुभूति उन्होंने नहीं की हो। तो तीनों लोक का ज्ञान या कितने भी जन्मों का ज्ञान हो, वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है अरहंत अवस्था में जिसको कि केवल ज्ञान कहते हैं। और जब तपस्या करने के बाद उनके सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तो वो सिद्ध यानी कि मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको नमस्कार किया गया है। नेक्स्ट आता है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम और नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम का मतलब होता है कि जो एक दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, उनको आचार्य कहते हैं, जो दीक्षा देते हैं। ठीक है? आचार्य उन लोगों को दीक्षा संस्कार करते हैं और प्लस उनको ज्ञान भी देते हैं, जो एक श्रुत ज्ञान होता है या आगम का ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान होता है, तो उनको नमस्कार किया गया। वो किसी भी धर्म के आचार्य हो सकते हैं, जो कि सचमुच में एक सत्य की राह पर चलते हैं। तो नमो आयरियाणम ये प्राकृत भाषा का मंत्र है, बट इसमें फिर मैं यही कहूँगी कि धर्म का कोई भी इसमें अड़चन नहीं है। तो किसी भी धर्म से के अगर आचार्य हैं और वो सत्य के पथ पर चल रहे हैं, तो उनको हमने प्रणाम किया है। हम अपने जैसे बड़ों को प्रणाम करते हैं, देवी-देवताओं को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही अपने अरिहंत, सिद्ध और आचार्य, फिर उसके बाद आते हैं उपाध्याय। नमो सॉरी
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम और नमो उवज्जायाणम। उवज्जायाणम का मतलब होता है कि जैसे आचार्य हो गए प्रिंसिपल और ये हो गए वाइस प्रिंसिपल नमो उवज्जायाणम में। जो वाइस प्रिंसिपल एक तरह से जो उपाध्याय उनको बोल देते हैं, वो अपने संघ के जो और मुनि होते हैं, साधु होते हैं, उनको शिक्षा की ज़िम्मेदारी उनकी होती है। तो वो उनको शिक्षा देते हैं। तो ये नमो उवज्जायाणम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये प्राकृत भाषा का है, तो इसलिए आप शब्द नहीं समझ पाएँगे, बट ये मंत्र अपने आप में एक बहुत ही हाई पावर लिए हुए होते हैं। एक डिवाइन एनर्जी होती है इनमें, क्योंकि हम संसार के इस ब्रह्मांड के सभी जितने भी अरहंत आज तक हुए हैं इस सृष्टि में, जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए, जितने भी उपाध्याय मतलब वाइस प्रिंसिपल, ठीक है? जो तो इन सबको नमस्कार किया और लास्ट में है नमो लोए सव साहुनम, कि इस जगत में जितने भी साधु हुए, जो कि सचमुच में सत्य के पथ पे चले, ज्ञान का रास्ता जिन्होंने अपनाया, जिन्होंने दीक्षा लेकर पर्वतों पर जाकर तपस्या की और अपने कर्मों की निर्जरा की, अपने जन्म-जन्मों के बंधनों को काटा, उन सब साधुओं को प्रणाम, हम नमस्कार करते हैं। तो ये मंत्र के 5 पद हैं और ये सबसे हम मतलब जैन धर्म का बहुत पावरफुल मंत्र है। अगर हम इसको हृदय से, जैसे कि मैंने बताया था कि मंत्रों की एक अपना एक साउंड फ्रीक्वेंसी होती है। जब ये साउंड फ्रीक्वेंसी काम करती है, तो हमारे आस-पास का जो भी नेगेटिविटी होती है और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, वो तो पॉजिटिविटी में क्रिएट हो ही जाती है। एक डिवाइन ऑरा आपका बन जाता है और सेकंड ये है कि जब हम इन सबको नमस्कार करते हैं हृदय से, तो ये डिवाइन एनर्जी हमारे साथ हो जाती है और कहीं न कहीं हमारे जब कर्मों की निर्जरा होती है, तो हमारे जो भी डेली लाइफ के हमारे दुःख हैं, वो हमारे कर्मों के कारण हैं। तो ये कर्मों की जब निर्जरा होती है, तो हमारे वो दुःख भी सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं और जो हमारी एक स्थूल दृष्टि बनी हुई है संसार को देखने की, तो हम अपने आप में उस दृष्टि को सूक्ष्म होनी शुरू हो जाती है, कि जैसे कि जिन चीज़ों को आज हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो धीरे-धीरे जब हम ध्यान करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो चीज़ें हमें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक जैन धर्म का जो नमोकार मंत्र का था, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया और इसमें मेरे ख्याल से आप लोग अगर थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ना तो जैन धर्म में, ना बौद्ध धर्म में कोई धर्म आड़े नहीं आता। इसमें संसार के समस्त अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को प्रणाम किया गया है, बस। केवल इतना ही है और इसको कोई भी कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई धर्म की बाधा नहीं है। तो ठीक है, अब हम अपना ध्यान आज शुरू करते हैं और आज हम ध्यान करेंगे अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है और इमोशनल हेल्थ है और आज ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये जैन धर्म से ही ली गई है और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस ध्यान का जो एक स्ट्रक्चर है, जो इसका प्लान है, वो उन्होंने दिया है। तो हम उनको प्रणाम करेंगे और उसके साथ ही हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने भावों के साथ जितना जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको उसका फल मिलेगा। तो सब लोग हाथ जोड़ लेंगे और आँखें बंद कर लेंगे और किसी भी कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ जाएँगे जिसमें कि आपको हिलना ना पड़े। हाथ जोड़ लेंगे। और आज हम इसी मंत्र को करेंगे। इसमें विश्व की सभी डिवाइन एनर्जीज़, डिवाइन पावर्स सब समाहित हो जाती हैं। अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो आप सुन लें और समझ लें ध्यान से। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो
नमो लोए सब सागुणम्। हे ईश्वर, हे सृष्टिकर्ता, हे सृष्टि, all divine souls, all my guiding angels, please bless us, bless us, bless us. हे ईश्वर, हमें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। अपने इष्ट देव को अपने मन में धारण रखें। जिस भी भगवान में आपको विश्वास है, उसको अपने मन में धारण करें। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से भगवान है, सिर्फ नाम अलग अलग है, ईश्वर एक ही है। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वीतराग मुद्रा में रखेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। चेक करेंगे ऊपर से नीचे तक शरीर में कहीं भी कोई स्टिफनेस ना हो। आपके पैरों के अंगूठे, उंगलियां एकदम शांत। आपकी पिंडलियां, आपके घुटने, थाइस, कमर, पेट एकदम शांत और रिलैक्स। छाती, कमर, कंधे, आपके बाजू, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां, सब एकदम शांत कर दें, एकदम ढीला छोड़ दें। गर्दन, आपका हेड रीजन, फॉरहेड, आपकी आईब्रोज, आंखें, कान, नोज, लिप्स, एकदम रिलैक्स कर दें, कहीं कोई तनाव न रहे। कभी भी आप नोटिस करना कि सबसे ज्यादा तनाव हमारे मन में या हमारे दांत और जीभ में होता है। हमारे मसूड़ों में, हमारी जॉ, टीथ और टंग, इनको दबा कर नहीं रखना, एकदम ढीला छोड़ देना है। जब हमारे मन में कोई तनाव होता है तो हमारी आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं और सबसे ज्यादा पहले अगर किसी के शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं तो वो माथे पर इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम हर समय टेंस्ड रहते हैं। हमारा सबसे ज्यादा तनाव का एरिया यही होता है। तो इसलिए अपने माथे को, अपने आईब्रोज को चेक करें कि एकदम से रिलैक्स छोड़ दें। अपने कानों को रिलैक्स चेक करें
कि कहीं कोई किसी भी सेल में कोई कड़ापन न रहे। ऊपर से नीचे तक अपने पूरे शरीर पर अपने चित्त को दौड़ाएं कि कहीं कोई भी हिस्सा तनाव से भरा हुआ तो नहीं है। एक एक अंग को, एक एक सेल को शिथिल होने का सुझाव दें। ये शरीर हमारा कहना मानता है और विजुलाइज करें कि धीरे धीरे शरीर का एक एक हिस्सा बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है। एक एक सेल शिथिल हो रहा है। अब आपके शरीर का प्रत्येक अंग बिल्कुल शिथिल हो गया है। उस शिथिलता को अनुभव करें। जब हम अपने पूरे शरीर को शिथिल अवस्था में ले आते हैं, प्लस जागरूकता भी रहे, एकाग्रता भी रहे, नींद में नहीं जाना, तो हम जो भी भाव क्रिएट करते हैं, जो भी अफर्मेशन क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत तेजी से हमारे अंतर्मन में जाती है। और अगर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कड़ा रह जाता है, तो वो हमारे अंतर्मन तक उस बात को पहुंचने नहीं देता। हमारी एस्ट्रल बॉडी ही हमारा अंतर्मन है, जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो इसलिए हम अपने शरीर के एक एक हिस्से को शिथिल करते हैं, एक एक सेल को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, ताकि हम जो भाव बनाएंगे, जो भाव क्रिएट करेंगे, उसको पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी भावना के साथ अपने अंतर्मन तक उस बात को पहुंचाना है। और हमारा अंतर्मन एक जिन की तरह कार्य करता है। जब हमारे अंतर्मन तक हमारी बात पहुंच जाती है, तो वो अपने आप उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। ये तनाव ही हमारी बातों को हमारे अंतर्मन तक जाने नहीं देता। शिथिलता अपने आप में एक तपस्या है। अपने शरीर को शिथिल करके अपनी आती जाती श्वास पर अगर हम ध्यान करते हैं, तो अपने आप में ये एक तपस्या है। बातों को, चीजों को बारीकियों से समझना है। इस शिथिलता को कायोत्सर्ग भी कहा जाता है। अब हम 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, जिसको ब्रह्मनाद भी कहते हैं, और 5 बार नाक से गुंजन करते हुए एक्सेल करेंगे।
जब आप नाक से गुंजन करें, मुंह बंद करके लंबा गहरा एक्सहेल करते हैं, तो उस वाइब्रेशन को अपने सिर में महसूस करें कि कौन से हिस्से में वाइब्रेशंस हो रही हैं। संकल्प करेंगे, मैं संपूर्ण स्वस्थ होने के लिए यह प्रयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुझे सफल बनाएंगी। अपने मन में भाव करें, मैं संपूर्ण स्वस्थ होने के लिए ये प्रयोग कर रही हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुझे सफल बनाएंगी। अनंत शक्ति है मुझ में। ये कितनी बार सुना है हमने, लेकिन हम खुद ही उस बात पर यकीन नहीं करते। अब अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आएंगे। नाभि से 3 इंच नीचे, जिसको स्वास्थ्य केंद्र या शक्ति केंद्र भी कहते हैं। और 5 बार इस ब्रह्मांड के समस्त साधुओं को, जो सत्य की राह पर चले, उन साधुओं को, उन ऋषियों को, उन मुनियों को प्रणाम करना है हृदय से। मैं 5 बार उसको एक मंत्र के रूप में बोलूंगी, आप भाव करेंगे और सुनेंगे। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहुणम्। 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 इस ब्रह्मांड में जितने भी, इस जगत में, इस विश्व में जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी साधु हैं, उन सबको हृदय से प्रणाम।
वो मुझे स्वस्थ होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। विजुअलाइज करें कि जगत के समस्त ऋषि मुनि साधु उन सब की डिवाइन एनर्जी आपको स्वस्थ कर रही है। अब अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर, जिसको कि स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं, वहां पर नीले रंग का ध्यान करेंगे। चमकते हुए नीले रंग का ध्यान, ब्राइट लाइट ब्लू कलर, जैसे कोई मणि आपके स्वाधिष्ठान चक्र पर लगातार घूम रही है और चारों ओर उसकी ऊर्जा आपके शरीर में, आपके ऑरा में फैलती जा रही है। तीन मिनट हम ये ध्यान करेंगे। नीले रंग का ध्यान करें अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर, चमकता हुआ नीला रंग। अब अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर लेकर आएंगे, जिसको कि आनंद केंद्र भी कहते हैं। अनाहत चक्र पर अपने ध्यान को रखते हुए भाव करेंगे कि मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। इसको 3 बार दोहराएं।
मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। अब अपने मन में इसको दोहराएं। अब दीर्घ श्वास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे उसको एक्सेल करेंगे। और जब एक्सेल करें तो विजुअलाइज करें कि मेरे शरीर के सारे विकार एक काले धुएं के रूप में बाहर जा रहे हैं। डीप इनहेल करें और एक्सेल करें। सारे शरीर की जितने भी विकार है, शांति है, दोष है, सब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। हर एक्सलेशन के साथ धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। और हर सांस के साथ ये भावना करें, ये विजुअलाइज करें कि शरीर के सारे दोषों का विसर्जन हो रहा है, शोधन हो रहा है, निर्जरा हो रही है। सारे कर्मों की हर एक श्वास के साथ वह भाव करते जाएं कि शरीर से सारे भावनात्मक रोग, सारे मानसिक रोग, शारीरिक रोग सब श्वास के माध्यम से बाहर निकलते जा रहे हैं। और शरीर का एक एक कण शुद्ध हो रहा है। एक एक सेल रीजनरेट हो रहा है। पूरे शरीर की शुद्धि हो चुकी है। सारे विकार श्वास के माध्यम से बाहर निकल गए हैं। अब डीप इनहेल करेंगे। लंबा गहरा श्वास जब अपने भीतर भरेंगे तो विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि चारों ओर
स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। डिवाइन एनर्जी आपके चारों ओर है। सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद आपके चारों ओर फैल रहा है और आपकी हर एक श्वास के साथ आपके भीतर जा रहा है। आपके चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु, आपकी हेल्थ के परमाणु, ये शुद्ध वायु के साथ इनहेल करते जाएं और अपने शरीर को स्वस्थ महसूस करें। अपने मन को, अपने हृदय को स्वस्थ महसूस करें, क्योंकि ये उन ऋषियों और मुनियों की ऊर्जा है जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसको इनहेल करते जाए, अपने अंदर समाहित कर ले। आपका हर रोग दूर हो जाएगा। आपका मन शांत होगा, स्वस्थ होगा। आपका हृदय स्वस्थ होगा। कल्पना करें कि आपका शरीर, आपका मन, हृदय पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। अपने शरीर के, अपने मन के, अपने हृदय के हर एक हिस्से को स्वस्थ महसूस करें। क्या पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। अब अपने मन में एक चित्र का निर्माण करें, जिस किसी भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, चाहे महावीर, चाहे बाहुबली, या जो भी, जिनमें भी आपकी आस्था है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो शिव है। अपने मन में उन्हें धारण करें, चाहे वो राधा है, मीरा है, जिनको भी आप अपने हृदय से स्वीकार करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनका आप ध्यान करते हैं, उनका चित्र अपनी आंखों के सामने, अपने मन पर चित्रित करें और अनुभव करें कि वो चित्र आप ही हैं। उस ईश्वर के साथ एकात्म हो जाए। वो ईश्वर आपके भीतर समाहित हो चुका है। वो महावीर, वो बाहुबली, वो राधा, वो कृष्ण, वो शिव आपके कण कण में, आपके रोम रोम में बह रहा है। उनमें और आप में अब कोई फर्क नहीं है।
अपने रोम रोम से अनुभव करें उस ईश्वर को जिसे आप हर समय अपने मन में और अपने हृदय में धारण करे रखते हैं। वो महावीर भी आप हो, वो बाहुबली भी मैं हूँ, वो शिव भी मैं ही हूँ, वो राधा भी मैं ही हूँ, वो मीरा भी मैं हूँ, वो कृष्ण भी मैं हूँ, वो बुद्ध भी मैं ही हूँ। अब उसमें और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। वो मेरे रोम रोम में समा चुका है। अपने हृदय को पुलकित होता हुआ महसूस करें। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास गहरा है, तो आपका हृदय अपने आप पुलकित हो जाएगा, एक फूल की तरह खिल जाएगा। ये ईश्वर मुझ में ही है, तो मैं कैसे, जब सारी शक्तियां हैं मुझ में, ईश्वर है मुझ में, तो मैं स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर भी स्वस्थ है, मेरा मन भी स्वस्थ है, मेरा हृदय भी स्वस्थ है। उसी ईश्वर के साथ एकात्म हो जाए। अब अपने चित्त को, अपने ध्यान को पुनः स्वास्थ्य केंद्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर ले आए, क्योंकि वहीं से हमारे स्वास्थ्य का हर एक तार जुड़ा है। और एक बार और हम उन सब साधुओं को, उन ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार करेंगे, जिनकी ऊर्जा से आज हमने संपूर्ण स्वास्थ्य पाया है। ओम ह्रीं नमो लोये सवसागणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसागणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसागणम्। समस्त ऋषियों को, मुनियों को शत शत वंदन, शत शत नमन, जिनकी ऊर्जा से, जिनकी डिवाइन एनर्जी से मैंने आज
अपना स्वास्थ्य पाया है। अब स्वादिष्ठान चक्र पर ही नीले रंग का ध्यान करें कि नीले रंग की मणि पूरी तरह जागृत हो गई है। ये आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का प्रतीक है। आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हो। निरोग कंचन में काया, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ मन, स्वस्थ हृदय, सब कुछ पा लिया है। लाइट ब्लू कलर आपके स्वादिष्ठान चक्र पर आपके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बन गया है। जिसमें ब्रह्मांड के समस्त ऋषियों मुनियों की ऊर्जा समाहित है। अब कोई नेगेटिविटी इस डिवाइन शील्ड में प्रवेश नहीं कर सकती। आप संपूर्ण स्वस्थ हैं। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करेंगे। ग्रेटिट्यूड, उस ईश्वर को धन्यवाद, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद, जिन माता पिता ने जन्म दिया उनको धन्यवाद, बच्चों को धन्यवाद, सभी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद, सभी गुरुओं को प्रणाम नमन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को बारंबार नमन। सभी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, इस जन्म में या किसी भी जन्म में, किसी भी युग में, किसी भी जीवन में, किसी भी पल में, जाने अनजाने, मन से, वचन से, काया से, अगर मैंने किसी भी आत्मा को कोई दुख दिया हो, किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया हो, तो उसके लिए मुझे वो आत्मा क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें।
अब इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, इस सभी आत्माओं को मैं प्यार और शांति का संदेश भेजती हूँ। प्यार और शांति की वाइब्रेशंस भेजती हूँ और उन सभी आत्माओं को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा किया, और उन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ जिन्होंने कभी जाने अनजाने मेरे प्रति कोई अपराध किया हो। उन सभी आत्माओं को मुक्त करती हूँ। सबसे क्षमा और सबको क्षमा, यही जीवन का आधार है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन एंजल्स, thank you all gurus, thank you all my guiding angels, thank you all of you, thank you all of you, thank you, thank you, thank you। मंगल भावना करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने जन्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, आप पराजित होए रे। इस धरती के धरती में कण कण में धर्म समाए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो अभी आपने जो एनर्जी इकट्ठी की है, उस एनर्जी को महसूस करें और 15 मिनट तक कोई भी कोई बात नहीं करेगा। हम बस क्लास का ऐसे ही एंड करेंगे, और क्योंकि हम तुरंत ही बोलते हैं तो वो एनर्जी कहीं न कहीं खो जाती है या हमारे
ऑरा से लीक हो जाती है। इसलिए ध्यान के बाद कोशिश करें कि कम से कम 15 मिनट तक कोई बात ना करें। अपना काम जो करना है आपको, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट मौन रहें। तो इसी के साथ आज का ये सेशन एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो कल शुरू में पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।